नमस्कार। आज के डिजिटल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सीटेट 2026 की परीक्षाएं फरवरी 2026 में शेड्यूल्ड है। सीटेट 2026 के लिए आवेदन की तिथि 11 नवंबर 2025 से शुरू होकर के 18 दिसंबर 2025 तक चलेगी। आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जी और डॉक्टर सुशील मिश्रा जी उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीटेट से संबंधित कुछ कठिनाइयों पर। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। सीटेट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के फॉर्म कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं? देखिए, प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करें तो जो डीएलएड पास आउट बच्चे हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एनटीटी पास आउट बच्चे हैं तो वो भी यानी कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ डिस्प्यूटेड इश्यूज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अभी आज चल रही है, आजकल आप देख रहे हैं, तो उस पर अभी जब तक कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आता है उसकी बात नहीं करूँगा। तो डीएलएड वाले बच्चे और एनटीटी वाले वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर के लिए अगर हम बात करें तो जो बीएड पास आउट हैं, क्वालिफाइड हैं, और जो हमारा आईटेप चलता है 4 साल का, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफाइड पर। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर सुशील मिश्रा जी से पूछना चाहूँगा कि सीटेट प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के लिए सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा? हाँ, देखिए, जो सीटेट का सिलेबस पैटर्न है जो डिज़ाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा, प्राइमरी लेवल पे क्या होता है कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले सीडीपी आता है हमारे पास 30 मार्क्स का। उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट 30 मार्क्स की होती है और लैंग्वेज सेकेंड भी 30 मार्क्स की होती है। इसके बाद 30 नंबर का मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 30 नंबर का ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो सेकेंडरी लेवल पर हम जब जाते हैं सीटेट का जो सिलेबस देखते हैं तो सेकेंडरी लेवल पर क्या होता है कि आपका 30 मार्क्स का तो सीडीपी रहता है, सेम रहता है प्राइमरी लेवल की तरह, और 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1 और 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 और 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसर्न सब्जेक्ट से होते हैं। यदि बच्चे ने आर्ट साइड से डिग्री की है तो 60 मार्क्स का उसका सोशल स्टडीज से क्वेश्चन आएंगे, और साइंस स्ट्रीम से है तो उसके 60 मार्क्स में साइंस स्ट्रीम से पूछे जाएंगे। तो इस साइड के सिलेबस है जो डिज़ाइन किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। जी जी, रिजवान सर, सीटेट की परीक्षा के लिए कैंडिडेट किस प्रकार से तैयारी करें? देखिए, सीटेट की जहाँ तक परीक्षा की तैयारी की बात है तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.nic.in, वहाँ से आप इसका जो भी सिलेबस है वो डाउनलोड कीजिए और उसको प्रिंट आउट निकलवाइए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल वगैरह में रख लेते हैं तो वो ठीक नहीं है। उसको आप प्रिंट आउट निकलवाइए और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप तैयारी कीजिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको ईजिली मिल जाते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। और तैयारी की अगर हम बात करें तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी स्टेप्स हैं उसको आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना आधार बनाएं, और चौथे नंबर पर आप मॉक टेस्ट दीजिए। और फिर एग्ज़ाम के लिए एक बात इम्पॉर्टेंट और भी है कि जब एग्ज़ाम का जो खास डे होता है उस दिन आप रिलैक्स मोड में जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे घबराहट में जाते हैं, उससे पेपर्स खराब हो जाते हैं। जी, थैंक यू। डॉक्टर सुशील मिश्रा जी से पूछना चाहूँगा कि सीटेट के जो परीक्षार्थी है सीडीपी, उनके लिए मतलब क्वेश्चन लेवल क्या रहेगा? देखिए, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और ये देखने में भी आया है प्रैक्टिकली कि बच्चे जो हैं सीडीपी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो सीडीपी में भी नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि सीडीपी का जो सिलेबस है वो डिजाइन किया गया है, समझ पर आधारित है, विश्लेषण पर आधारित है और पेडागॉजिकल एनालिसिस बेस्ड है। दूसरा, मार्केट में बुक्स नहीं है कि जो सीडीपी का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, पेडागॉजिकल एनालिसिस है, उनको ठीक तरीके से डिफाइन कर सकें। इसके लिए बच्चे जो हैं कभी कभी मार्केट में सही किताबें उनके हाथ नहीं आती हैं, जिसकी वजह से उनका जो स्कोर होता है वो गिर जाता है सीडीपी में, और वो 10-15 नंबर पे जाके सिमट जाता है। तो इसके लिए समझ, विश्लेषण और पेडागॉजिकल बेस्ड अगर बच्चा कंसेप्चुअल तैयारी करता है उसके लिए हमें रेफरेंस बुक लेनी होगी शिक्षा मनोविज्ञान की, और शिक्षा सिद्धांत तो जिसमें जिन बुक्स में दिए गए हैं शिक्षा शास्त्र की अच्छी रेफरेंस बुक्स लें, उनसे नोट्स बनाएं और तैयारी करें। थैंक यू। जी, धन्यवाद सर, आप लोगों का मेरे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन जानकारी दी जिसके द्वारा कैंडिडेट को काफ़ी लाभ मिलेगा, और मैं सीटेट जो कैंडिडेट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, तैयारी कीजिए और सबसे बड़ी बात है कि अपना माइंडसेट ये लेके चलिए कि हमें सक्सेस होना है, जी। और एक डिसिप्लिन में काम कीजिए।
और सफलता आपको अवश्य रूप से मिलेगी। थैंक यू आप इस स्पॉट को आयोजित करने के लिए, पॉडकास्ट को। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आगे बेहतरीन सूचना आपको और मिलती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक।